श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 5 फरवरी और आज है बुधवार, अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज जो 4 उपायों का शुभ योग बन रहा है, उसको करके हम अपने घर से रोग मुक्ति, व्यापार में वृद्धि, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। साथ ही आपको लक्ष्मी भी प्राप्ति का बहुत ही प्यारा सा उपाय करेंगे। अपने इस एक वीडियो में हम इन 4 महा उपायों की बात करने वाले हैं, जो कि ऐसा संयोग 163 साल बाद आया है। तो आप सभी लोगों को यह उपाय 5 फरवरी अर्थात बुधवार अष्टमी के दिन ज़रूर से ज़रूर करना है मित्रों। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं आज के अपने पहले उपाय की। जी हाँ मित्रों, पहला उपाय जो कि है रोग मुक्ति का, इसको करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ेगी दूर्वा की। मैंने कल के अपने वीडियो में पहले ही बताया था आप लोगों को कि दूर्वा 2 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद और एक हरी। तो आपको हरी वाली दूर्वा का प्रयोग करना है। 41 दूर्वा आपको गिनकर यहाँ पर ले लेनी है अपने उपाय के लिए। इन 41 दूर्वाओं को लेके आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है और प्रदोष काल के बाद ही करना है, अर्थात शाम के समय आपको इस उपाय को करना है मित्रों। इस उपाय को करने के लिए जो आपने 41 दूर्वा भी ली हैं, उन्हीं 41 दूर्वाओं को क्या करना है, धुल के गणेश भगवान के स्थान पर, विघ्नहर्ता गणेश भगवान के पास में आपको समर्पित कर देनी है इन 41 दूर्वाओं को। और विघ्नहर्ता गणेश से आपको प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जिसका आपको रोग समाप्त करना है। उसके लिए आपको उनसे विनती करना है कि उस रोगी व्यक्ति का जो रोग है वह दूर हो जाए। इसके बाद इसे समर्पित करके आपको रात्रि भर यहीं रखे रहने देना है। अगली सुबह आपको आना, स्नान ध्यान करके इन 41 दूर्वाओं को उठा लेना है। इनका गणेश भगवान का आपको आशीर्वाद लेके अगले दिन से इस दूर्वा को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना आरंभ कर देना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, जो भी व्यक्ति इस एक उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर लेता है, उस रोगी व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो कि है लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत ही प्यारा सा उपाय। इसको करने के लिए मित्रों आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा दही। अगर आपके घर का दही है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मार्केट का 5 से 10 रुपए की डिब्बी में आसानी से मिल जाता है, उसको ले आएंगे। उसके साथ ही आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। जी हाँ मित्रों, एक सफ़ेद फूल की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको इस उपाय करने के लिए। इसके साथ ही आपको एक कमल गट्टे की भी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा दही ले लीजिएगा, एक सफ़ेद फूल और एक कमल गट्टा लेने के बाद आपको अपने घर के तांबे के लोटे में लेना है क्या मित्रों, जल और गंगा जल। क्योंकि माघ महीना चल रहा है तो गंगा जल अनिवार्य होता है। जो आपने एक कमल गट्टा लिया है, उस एक कमल गट्टे को इसी कलश के अंदर डाल देना है। फूल मत डालिएगा, केवल गट्टा डालिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस कलश को और बाकी सामग्री लेकर आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मंदिर पे पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में प्रतिमा है तो आप कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। महादेव शिवलिंग के समक्ष पहुंचकर आपको सबसे पहले जो आपने दही लिया, उस दही का आपको लेपन करना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में जो एक फूल आपने लिया, उस फूल को उसी दही के ऊपर क्या करेंगे मित्रों, समर्पित कर देंगे। क्योंकि ये माता लक्ष्मी के लिए उपाय किया जा रहा है, इसीलिए सफ़ेद पुष्प के महत्व अधिक बढ़ जाता है। और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय इसलिए माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से आपको इस उपाय को करना है। उस फूल को समर्पित कर देना है मित्रों। इसके बाद में जो आपने एक कलश जिसमें आपने कमल गट्टे का जल तैयार किया है, उस कमल गट्टे वाले जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको मित्रों समर्पित करना है माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से, क्योंकि आप यह उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। मेरी बात समझ आएगी मित्रों। इतना करने के बाद में जब आप इस जल को समर्पित कर देंगे, उसके बाद में आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि से बैठकर विनम्र निवेदन करना है कि माता रानी मेरे घर में भी आप पधारिए, मेरे घर में भी आपका स्वागत। इस तरह करते हुए आप इस दूसरे उपाय को भी कंप्लीट कर। ठीक है मित्रों, तो 2 उपाय आप समझ गए। अब बात करते हैं आज के हम अपने तीसरे उपाय की, जो कि है हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है थोड़े से शहद की।
जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा ही शहद, 1 से 2 चम्मच की नहीं, केवल आधा चम्मच से भी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक सफ़ेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, अगर आपको सफ़ेद फूल नहीं मिलता तो आप किसी और भी कलर का पुष्प यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही आपको अपने घर के तांबे के लोटे में जल और गंगा जल लेके और उस फूल को लेके आप पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास अपने उपाय को करने के लिए। बार बार मुझे दिशा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मुख करके ही इस उपाय को करना है। अब मित्रों समझ लेते हैं उपाय को। जो आपने शहद लिया, उस शहद का लेपन आपको कहाँ करना है मित्रों? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बहुत ही प्रेम से, बड़े ही आदर के साथ आपको यह शहद का लेपन करना है। चंपेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप इसका लेपन करेंगे मित्रों। जो आपने आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद लिया है उसका। इतना बात समझ आ गई मित्रों? क्या करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करेंगे और चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको इस शहद का लेपन करना है। इसके बाद जो आपने एक सफ़ेद पुष्प, मैंने सफ़ेद लिया, आपने जिस कलर का लिया हो, इसी शहद के ऊपर आपको समर्पित करना है मित्रों। इसके बाद में जो आपने एक लोटा, तांबे के लोटे में आपने जल लिया है, उस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों आपको समर्पित करना है। समर्पित करके देवादिदेव महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। आपको जरूर लाभ होगा। अब बात करते हैं आज के अपने अंतिम और चौथे उपाय की, जो कि है मित्रों मनोकामना को पूर्ति करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना पड़ेगा अक्षत चावल का 1 दाना। इसके साथ ही मित्रों यहाँ पे अनाज की बात हुई, लेकिन हरा मूंग का लेना है आपको मित्रों। मूंग भी 2 तरह का होता है, एक हरा और एक काला। तो आप लोग गलती से भी काले मूंग का प्रयोग नहीं करेंगे अपने उपाय में, आपको हरा मूंग ही लेना है। पूज्य गुरु जी ने हरे मूंग की ही बात की है, थोड़ा सा हरा मूंग ले लेंगे। इसके साथ ही आपको क्या लेना है मित्रों? अपने घर से तांबे के कलश में जल और गंगा जल ले लेंगे, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही जो आपने एक अक्षत चावल का दाना लिया, उसको भी इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा, ठीक है मित्रों। इसके बाद में इस कलश को लेके आप पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुख करके आपको खड़े हो जाना है इस उपाय को करने के लिए मित्रों। अब क्या करना है, इस उपाय को ध्यान से समझिएगा मित्रों। यहाँ पहुँचने के बाद में जो आपने चावल वाला जल, अर्थात जिस कलश में आप कलश लिया उसमें एक चावल डाला ना, इसलिए इस चावल वाले जल को आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करेंगे मित्रों। बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, एक साथ मत चढ़ाइएगा मित्रों। यहाँ पे आप समर्पित करेंगे। और किस महादेव के नाम से मित्रों? आप सभी लोगों को पता होगा, अगर भूल गए हैं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गई हूँ मित्रों। आप इसको यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे मित्रों। इसके बाद में इस जल को चढ़ाने के बाद में जो आपने थोड़े से हरा मूंग के दाने लिए हुए हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। इसके बाद में जो आपने हरा मूंग का दाना लिया हुआ है, उस हरे मूंग के दाने को आप कहाँ चढ़ाएंगे मित्रों? सबसे पहले तो जल चढ़ाना है, इतना बात तो आपको समझ आ गई, लेकिन मूंग के दाने को आपको जल चढ़ाने के बाद में समर्पित करना है। तो उन मूंग के दानों को आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे महादेव जी के शिवलिंग पर पहले। इसके बाद में जल चढ़ाने के बाद में आपको जो हरे मूंग के दाने उनको समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जिस मनोकामना से इस उपाय को आपने किया है, उस मनोकामना को आपको महादेव के सामने कहना है, उनसे विनती करना है, उनका आशीष लेना है और इस उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद लेके अपनी कामना कह के आप अपने घर को वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, 5 फरवरी बुधवार अष्टमी के दिन के इस प्यारे से 4 उपायों को आप लोग ज़रूर करिएगा। महादेव देवादिदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी।